Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Welcome to this tutorial and hello for everyone. So welcome back guys. हम लोग आ चुके हैं डे 2 की फूड डिलीवरी ऐप टोमेटो विथ यूजिंग मर्न स्टैक डेवलपमेंट। सो हम लोगों का जो लास्ट डे 1 था उसमें हम लोगों ने, जैसे कि आप लोगों ने अगर अपनी पिछली वाली जो है डे 1 की सीरीज़ का जो स्टार्टिंग पहला वीडियो था वो अगर देखा हो तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन का बात की थी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, और साथ साथ हम लोग क्या है कि हम लोगों ने कल नैव बार क्रिएट किया था। तो नैव बार क्रिएट हुआ था वो भी काफ़ी आसान तरीके से, ज़्यादा उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी नहीं, और कोड भी काफ़ी इजी था। सो वो बिगिनर फ्रेंडली कोड ही बोल सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स था नहीं उसमें। लेकिन आज जो है हम लोग उसी के जस्ट नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड होंगे, और हम लोग नैव बार के बाद जैसे होता है कि देखा जाता है कि जो हेडर होता है, फ्रंट जो होता है किसी भी वेबसाइट का, जो फ्रंट पेज होता है, जो उसमें मेन जो हेडिंग होती है, हेडर जो होता है, तो हम लोग वो आज डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग फिर से यही है कि पूरा अपना स्टार्टिंग से, जैसे कि हम लोगों ने नैव बार क्रिएट किया था, तो नैव बार क्रिएट किया था हम लोगों ने, तो अब इसके बाद हेडर के हम लोग सेक्शन पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अब ये चीज़ क्रिएट करेंगे, अपना हेडर सेक्शन। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों ने कल ऑलरेडी अपना कोड इतना लिख लिया था, और साथ में हम लोगों को अब सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अब डे 2 में आ चुके हैं। और अब हम लोग आज के इस सीरीज़ में, डे 2 वाले सीरीज़ में, आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग हेडर को मतलब हेडर सेक्शन को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, और साथ साथ हम लोग कुछ फोल्डर्स भी क्रिएट करेंगे जो कि हेडर सेक्शन के लिए होगा। और इसके साथ साथ क्या है, रिएक्ट राउटर डॉम को हम लोगों ने इंस्टॉल तो कर लिया था डे 1 में, लेकिन आज हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम को क्या है सेटअप भी करेंगे प्रॉपरली, जिससे जो अभी पेजेस हम लोग क्रिएट करेंगे, मल्टीपल पेजेस क्रिएट करेंगे, जैसे कि कार्ट का हो गया फॉर एग्जांपल, और बाकी ऑर्डर का हो गया, प्लेस ऑर्डर का हो गया, मतलब और अलग अलग टाइप के जो पेजेस हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम लोगों को यूज़ होता है, उसकी हम लोग को नीड होती है रिएक्ट राउटर डॉम की। तो रिएक्ट राउटर डॉम हम लोग क्या है सेटअप करेंगे, इंस्टॉल तो हो ही गया था। तो और इसके साथ साथ फिर ये है कि थोड़ी बहुत CSS का भी इफ़ेक्ट देखेंगे, जिससे हम लोग का जो विजुअल्स हैं थोड़े से और ज़्यादा इम्प्रूव हों, जब हम लोग हेडर सेक्शन को जब मतलब क्रिएट जब करें उस समय थोड़ा सा इसमें भी इम्प्रूवमेंट हम लोग को करनी है। तो अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि हेडर सेक्शन को कैसे हम लोग और मॉडिफाई करेंगे और कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधा अपनी स्क्रीन पे आते हैं और अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग अपना ये जो पर्टिकुलर हेडर सेक्शन है इसको क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन बैक टू द स्क्रीन गाइस, एंड अगेन आ चुके हैं अपने फोल्डर पे जो हम लोगों ने क्रिएट किया था स्टार्ट करने के लिए अपना फूड डिलीवरी ऐप। सो हम लोग सबसे पहले पर्टिकुलर फोल्डर जो जो हम लोगों ने क्रिएट किया था उस पर जाते हैं। सो हम लोग फूड डल करके हम लोगों ने किया था, जैसे कि हम लोग को प्रीवियस वीडियो में याद है कि फूड डल करके हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट किया था। सो अब हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके सबसे पहले VS कोड में इस फोल्डर को ओपन कर देंगे। तो अब हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं। सो अब यहाँ पे पूछ रहा है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, ठीक है। सो हम लोग ऑलरेडी भैया सिक्योर ही है, ठीक है ना, कोई हम लोग थीफ या फिर हम लोग कोई फ्रॉस्टर नहीं है। ओके, सो हम लोग फ्रंट एंड में आ गए, फ्रंट एंड वाले अपने फोल्डर पे। तो अब यहाँ पे क्या हम लोगों ने लास्ट वाले जो था वीडियो में हम लोगों ने नैव बार क्रिएट किया था। अब नैव बार क्रिएट तो किया था, लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें ट्विस्ट अभी करना बचा है, क्योंकि हम लोगों को भी नैव बार में फॉन्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो फॉन्ट ऐड करने से क्या होता है, थोड़ा सा अपीलिंग लगता है, थोड़ा सा विजुअल जो उसके होते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें नैव बार क्रिएट हम लोगों ने किया था ना, कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने नैव बार क्रिएट किया था। सो हम लोगों ने यहाँ तक तो कर दिया था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल फॉन्ट का जो हम लोग यूज़ करके थोड़ा इसमें फॉन्ट थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्योंकि हम लोग अभी देख सकते हैं, एक सेकेंड, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और मैंने जो किया बैक टिक किया, तो अभी ये खुल गया, और हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, सो npm run dev,
ठीक है, npm run dev किया हम लोगों ने। उसके पहले सॉरी गाइस, तो हम लोग सबसे पहले तो पाथ, जो हम लोग का करेक्ट पाथ है उस पर जाते हैं। पहले करेक्ट पाथ पे आ गए, सी डी फ्रंट एंड, ओके सी डी फ्रंट एंड। अब हम लोग दोबारा से npm रन टाइप करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रन पे एक बार देखते हैं कि हम लोगों का फॉन्ट अभी क्या है और क्या हम लोग चेंजेस करने हैं। सो हम लोग देखिए अभी यहाँ पे तो आ गए हैं। तो अभी फूड डिलीवरी है, ओके ऐप है। हम लोगों ने फ्रंट एंड क्रिएट किया था, यहाँ पे हम लोगों का लोगो था और हम लोग का जो हम लोगों ने टैब्स किए थे, होम मेन्यू मोबाइल ऐप कॉन्टेक्टस, और साथ में अपना आइकन और ये बास्केट और साइन इन, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को अभी सब कुछ सही है, जो हमारा नैव बार है बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा इसमें हम लोग को फॉन्ट ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए सबसे जो सही चीज़ रहेगी वो रहेगा कि हम लोग गूगल में जाके, हम लोग गूगल में क्या जाके यहाँ पे सर्च करेंगे आउटफिट, आउटफिट करके आउटफिट फॉन्ट। तो हम लोग आउटफिट फॉन्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर नैव बार के लिए थोड़ा सा रिलायबल होगा। सो अब यहाँ पे हम लोग जाके सबसे पहले गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एम्बेडेड कोड, एम्बेड कोड हम लोग गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करके हम लोग इस इतने कोड को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब इतना जो हम लोग कॉपी किया है इसको हम लोग अब VS कोड में फिर से जाएंगे और जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब लोग अब इंडेक्स डॉट सी एस एस पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर इतने जो हम लोग ने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये स्टाइल्स की जो हैं इन्हें हटा देंगे क्योंकि इसका हम लोग को नीड नहीं है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये इंपोर्ट का नीड था, तो हम लोगों ने यहाँ पे इतना कॉपी कर लिया है। इसको अब सेव कर देंगे, ठीक है। और अभी हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग यहाँ पे हम इतना तो कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने अभी ये इतना जो URL था, जो इंपोर्ट था, हम लोगों ने इतना कॉपी कर दिया फॉन्ट फैमिली का, मतलब जो हम लोगों ने फॉन्ट लिया था आउटपुट वाला वो हम लोगों ने इतना पेस्ट कर दिया गूगल से। लेकिन अब साथ में क्या है कि हम लोगों को इसको पेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, हम लोगों को इसको वर्किंग भी लानी लानी पड़ेगी, जो कि स्टार से पता है आप लोगों को कि स्टार मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग CSS में मोस्टली सबको पता ही होगा, जो कि बिगनर हैं उनको भी पता होगा कि डॉट लगाते हैं तो हम लोग को होता है कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्लास। और अगर यहाँ पे हैश लगाते हैं, यहाँ पे स्टार लिखा है उसकी बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे हैश लगाते हैं वहाँ पे होता है ID। लेकिन यहाँ स्टार लगा है तो उसका मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल है। मतलब जो जितना कोड हम लोग इतने इसके जो भी हम लोग CSS इतना लिखेंगे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उतना पूरा पूरे होल जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारी पूरी वेबसाइट है उसके लिए लागू होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या है कि फॉन्ट फैमिली जो है, हम लोगों ने आउटपुट तो चूज़ कर लिया है, जो लिंक भी आ गई है, लेकिन लिंक आने के साथ साथ हम लोग को ये नहीं कि अपने आप वो जादू से जो है इसमें आ जाएगा, तो हम लोग को फॉन्ट फैमिली लिख के आउटफिट करना पड़ेगा। और जब तक आउटफिट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसका हम लोग एक एग्जांपल भी इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी कोई बात नहीं, हम लोग उसको अभी कर देते हैं कमेंट। कमेंट कर दिया हम लोगों ने, इसको सेव करेंगे ना। तो अभी हम लोगों ने अभी इसको फॉन्ट फैमिली को हमने भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक URL जो था हम लोगों ने जो कॉपी किया था वही केवल है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट में आके, एक सेकेंड इसको हम दोबारा से रन कर देते हैं। रन है, लेकिन हम लोग को अभी क्या करना है, फिर से आना है उसी लिंक पे जो हम लोगों ने लिंक लिया था। लिंक नहीं मतलब लोकल होस्ट, सॉरी लोकल होस्ट जल लिया था। लोकल होस्ट क्या था, 5173 था ना। तो यही अभी देखिए कोई भी इसमें चेंज नहीं आया, जो भी हम लोग का फॉन्ट फैमिली थी नॉर्मल वाली वही है, अभी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अब हम लोग जब क्या करेंगे, इस कमेंट को हम लोग जब यहाँ से हटा देंगे, हम लोग इस कमेंट को यहाँ से हटा देंगे ना, तो ये हम लोग कमेंट रिमूव करिए। हम लोग उसको दोबारा सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद जब दोबारा चेक करेंगे ना, तो देखिएगा गाइस, ये देखिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि होम मेन्यू और मोबाइल ऐप और कॉन्टैक्टस, आपको चेंजेस तो लगे होंगे जरूर, क्योंकि हम लोगों ने अभी आउटपुट को यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग इसको लिखेंगे ना इतना लाइन, तो ये अब चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इतना हो गया है और क्लियर होगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोगों ने इतना कर दिया। अब हम लोग का मतलब ऑब्वियसली हम लोग का नैव बार तो क्रिएट हो ही गया था। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्रिएट करना, कि हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को भी यहाँ पे जो अपना हेडर जो होता है, हेडर मतलब जो मेन होता है वेबसाइट का हेडर पार्ट, वो क्रिएट करेंगे आज आज के इस वीडियो में। तो आज की जो डे 2 है उसमें, और एक्चुअली में ये उसके पहले क्या है, हम लोग नए बार में थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पे मेन्यू आइटम्स में हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन इफेक्ट को भी एप्लीकेबल करेंगे। जैसे कि अंडरलाइन इफेक्ट क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए होम में गए, क्लिक किया तो एक बार मतलब अंडरलाइन टाइप की क्रिएट हो गई। उसके बाद जब हम लोगों ने मेनू पे क्लिक किया तो उस पर अंडरलाइन वो शिफ्ट हो गई। फिर हम लोग जैसे मोबाइल ऐप पे शिफ्ट, तो शिफ्ट होती रहती है। तो कुल मिला के इसका सेंस इतना बनता है कि हम लोग को पता चले कि हम लोग ने किसी पर्टिकुलर टैब पे क्लिक किया है, तो वो पता चलता है। ऐसा मतलब जानने के पर्पज से होता है कि हम लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर टैब पे क्लिक किया है, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली अंडरलाइन उसके नीचे शिफ्ट होती जाएगी जहाँ पे भी क्लिक करेंगे।
आई होप यू अंडरस्टूड है, यू कंसेप्ट में अभी बताया। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपना वी एस कोड में फिर से आएंगे। तो और आने के बाद क्या होगा कि नैव बार पे आएंगे। सो नैव बार डॉट JSX में आ गए, और हम लोग को भी ये क्या करना है यहाँ पे कि हम लोग को भी जो ये स्लाइडर जो था, जो हम लोगों ने बताया कि हम लोग जब कभी किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो स्लाइडर वर्क करेगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे हुक्स को यूज़ करने वाले हैं। सो हुक्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को ऐसा मालूम ही है कि हम लोग सबसे पहले क्या होता है कि अब हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल मतलब कि JSX लिखेंगे ना, क्योंकि हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए तो लिखना बनता ही है। हाँ बिल्कुल बनता है भाई। तो कॉन्स्ट हम लोगों ने पहले किया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे मेन्यू करके यहाँ पे हुक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे मेन्यू। उसके बाद सेट मेन्यू, क्यों हम लोगों ने जब मेन्यू करके किया है तो फिर सेट मेन्यू तो करना बनता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यूज स्टेट यूज़ करेंगे, यूज स्टेट लगाया हम लोगों ने। अब उसके बाद क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अपना होम, क्योंकि हम लोग सबसे पहले अभी एज अ बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग होम लिख देते हैं, बिकॉज हम लोग को भी पता है कि है तो मल्टीपल होम है, मेन्यू है, मोबाइल ऐप है, कॉन्टैक्ट है, बट हम लोग होम के लिए सिर्फ होम ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इतना सेव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब जितने भी एलाई टैग हैं उन सब में कुछ ना कुछ क्लास नेम एडिशनली देंगे, जो कि हम लोग को अभी चेंजेस जब भी करेंगे, जब हम लोग किसी भी मतलब मल्टीपल टैब्स में जब विजिट करेंगे, एक टैब से दूसरे टैब में जब शिफ्ट होंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लास नेम लिखने वाले हैं। तो क्लास नेम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखने का तरीका थोड़ा सा भाई साहब टाइम क्यों वेस्ट करें, हम लोग स्मार्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। तो हम लोग आल्ट का बटन दबाएंगे, और ये मल्टीपल कर्सर, ये देखिए चमत्कार, जादू। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास क्लास नेम आ गया, क्लास नेम लिख दिया हम लोगों ने एक बार में। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ रही, टाइम सेविंग होगी इससे। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। ये लगे कर्ली ब्रैकेट। अब उसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, मेन्यू। और मेन्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर नाम आता है, जैसे कि होम है तो उसके लिए अपना नेम आएगा, मेन्यू उसके लिए अपना नेम आएगा। तो इसके लिए हम लोग अब एक हमें अपने इस मल्टीपल कर्सर्स को अलविदा कहना पड़ेगा, और हम लोग अब सेपरेटली इंडिविजुअली हम लोग लिखेंगे नाम। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे होम लिखा, फिर हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मेन्यू। फिर हम लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोबाइल ऐप। तो ये तो भाई साहब बहुत ही घटिया चीज़ है, मतलब बड़ी बोरिंग चीज़ है भाई साहब सच में। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक लिख दिया है। इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, यहाँ तक तो हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये आएगी कि हम लोग अब इसकी आत्मा को ज़िंदा करेंगे। और वो आत्मा को ज़िंदा करने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्टिव। एक्टिव जैसे ही लगाते हैं तो ये जो पर्टिकुलर बंदा है, मतलब ये जो बंदी है, मतलब ये जो पूरा क्लास नेम है, जो पूरा एलाई टैग है, ये सब एक्टिव हो जाएंगे। और हम लोग को ऑब्वियसली एक्टिव ही करना है, क्योंकि हम लोग जब कभी भी होवर्स पे क्लिक करेंगे, जो भी मतलब यहाँ पे टैब होंगे, अभी इस समय नहीं ब्लैंक ब्लैंक शो कर रहा है, इसलिए बिकॉज अभी हम लोग कोड वर्किंग में है, इसलिए वो ब्लैंक शो हो रहा है। ठीक है ना, तो जो जो हम लोग क्लिक करेंगे तो इसीलिए हमें उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो अब एक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब एक्टिव नाम तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्टिव ही लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को इसे एक्टिव करना है ना, जिंदा करना है हम लोग को। ठीक है, तो एक्टिव जैसे लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग इन सब में एक्टिव लिखेंगे, तो हम लोग को स्मार्ट अप्रोच लगानी है, फास्ट वर्क करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टैब्स जनरेट कर देंगे। मल्टीपल टैब्स जनरेट होने के लिए हम लोग आल्ट का सहारा लेंगे, आल्ट आल्ट बटन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव। ओके, यहाँ तक हो गया है, डन। ठीक है, लेकिन अभी कुछ तो एरर आ रहा है, तो उस एरर को भी फिक्स करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि आपको भी एक्सपेक्टेड है, आपको यहाँ पे सेमी कोलन लगाने पड़ेंगे। ओके, सेमी कोलन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पे सेमी कोलन लगाना है, बिकॉज ये हम लोग लगा के रहे हैं, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपना टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर लगेगा, तो अभी हम लोगों ने ब्रेक मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया था, तो हम लोग सेमी कोलन कोलन लगाना पड़ेगा। तो क्या कोलन लगाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे वही सेम काम करेंगे ना, मल्टीपल, तो माई गॉड, मल्टीपल टैप्स। ठीक है ना, तो अब देखिए सब में सेमीकोलन लग गया है। इसके बाद अभी ब्लैंक कर देते हैं, कर्ली हम लोग अभी ये डबल कोट्स। ठीक है ना, यहाँ तक कर दिया हम लोगों ने। तो अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन द वर्क स्पेस। ठीक है ना, तो अब हम लोग एक बार दोबारा से जाके चेक करते हैं अपना VS को, सॉरी क्रोम। तो क्रोम में भी तो फिलहाल ब्लैंक ही दिख रहा है, क्योंकि अभी और भी हम लोग को चेंजेस करने पड़ेंगे, अभी पूरा हुआ नहीं है जो हम लोग को भी करना चाहते हैं। सो गाइज अभी हम लोगों को क्या है करना है कि हम लोगों को अभी जैसे कि इतना तक क्लिक हो गया कंप्लीट अभी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, मतलब पूरा अभी वेबसाइट में आउटपुट ब्लैंक आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक बार चेक करते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे मेन्यू में ट्रिपल इक्वल टू नहीं लगाया था, जैसे कि ये क्या करेगा कि ये मेन्यू को क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि जो पर्टिकुलर टैब है तो वो
इसके इक्वल है या नहीं है। तो हम लोगों को ये ट्रिपल डॉट लगा देंगे, ट्रिपल इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ स्टेट को यूज़ कर देंगे। यहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट को इंपोर्ट भी करेंगे। सो यूज़ स्टेट हम लोगों ने भी इंपोर्ट करके देख रहे हैं, यूज़ स्टेट, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर दिया है। अब एक बार इसको सेव करके दोबारा से रन करके देखते हैं। तो हम लोग सी डी फ्रंट एंड में गए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, npm फ्रंट एंड, और अब चेक करेंगे तो हम लोग को फिर से एक मिल चुका है, लोकल होस्ट 5174। हम लोग इसको क्लिक करके चेक करेंगे। चलो कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया हम लोगों ने और यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। और पेस्ट हम लोगों ने जैसे किया और चेक करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि देखिए गाइस, अब ये जो प्रॉपरली हम लोग को एक इसके होम होम टैब के नीचे हम लोग को एक बार टाइप का मिल रहा है, अंडरलाइन टाइप की मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये यूज स्टेट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो हम लोगों का जो ये हुक है यूज स्टेट, तो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब अगर हम लोग इसमें एक चीज़ और देखते हैं, एक देखते हैं मैजिक। और मैजिक कैसा होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका नेम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे होम लिखा था तो उस समय होम एक्टिव है, हम अगर यहाँ पे लिख देंगे मेन्यू, इसमें हम अगर लिख देंगे मेन्यू और उसको सब सेव करेंगे तो अभी देखिएगा चाहे जादू क्या होता है। जादू ये होगा कि ये देखिए अभी तक हम देखा था लोगों ने होम में अंडरलाइन थी, हम लोगों ने जैसे मेन्यू लिखा तो मेन्यू में अंडरलाइन आ गई। सो ये जो चमत्कार हो रहा है, जादू हो रहा है, तो ये इस तरीके से हो रहा है कि हम लोग जब इस यूज स्टेट में जब हम लोग पर्टिकुलर जो ये टैब लिखते हैं, जो भी पर्टिकुलर नेम लिखते हैं, मेन्यू लिख दिया तो मेन्यू का अंडरलाइन आ गई, तो ये होता है कि उस समय वो पर्टिकुलर टैब एक्टिव रहता है जब हम लोग ये चीज़ लिखते हैं, और वो बाकी सारे जितने होते हैं टैब वो सारे बेसिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये चीज़ होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग ये चीज़ ऑटोमेटिकली होने लगे। हम लोग जब भी ऐसे अगर कोड में हर बार चेंज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उतना ज़्यादा इसमें यूज़र आएगा जो भी वेबसाइट में नया यूज़र, तो उसको प्रॉब्लम होगी। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो क्लिक नहीं हो रहा, हम लोग कोड में जाके तब चेंज करेंगे, तब चेंज होगा वो, तब हर बार फिर ये अंडरलाइन आएगी, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस यहाँ पे करेंगे जिससे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये अंडरलाइन आने लगे। तो हम लोग अब ये जो चमत्कार होगा कि हम लोग जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करेंगे तो उस समय उसी समय वो जो है उस पर्टिकुलर टैब में क्लिक करते ही वो अंडरलाइन आ जाएगी। तो इसका होने के लिए हम लोग को पता ही है कि हम लोग एक चीज़ पता है हम लोग को कि ऑन क्लिक करके एक होता है फंक्शन। सो ऑन क्लिक फंक्शन क्या करता है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो उस समय तो वो उसमें क्लिकेबल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन क्लिक का यूज़ होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, जितने भी एल आई टैग हैं उन सब में हम लोग ऑन क्लिक का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ऑल्ट से हम लोग मल्टीपल कर्सर्स को जनरेट कर लेते हैं। 1 सेकेंड। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि मल्टीपल कर्सर्स को जनरेट करेंगे। तो ये करते हैं कि हाँ, तो ये देखिए हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक लिखेंगे, ऑन क्लिक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर लिखेंगे हम लोग क्या, सेट मेन्यू। 1 सेकेंड, शायद। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे पैरेंथेसिस। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे पैरेंथेसिस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगा के इक्वल टू कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे सेट मेन्यू। सेट मेन्यू हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जितने भी अब अलग अलग हैं ये टैब्स उनका नाम लिख देंगे इसके अंदर। अब सेट मेन्यू हम लोगों ने इसलिए लगाया है कि ये पर्टिकुलर मेन्यू को सेट करेगा, इसलिए हम लोगों ने सेट मेन्यू का जो है ये फंक्शन लगाया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलरली सबके लिए अलग अलग मेन्यू लिख देंगे। जैसे इसका हो गया मेन्यू, इसका हो गया अपना क्या बोलते हैं, सॉरी पहले वाले का है होम, सॉरी फॉर दैट, ओके। सो इसका नाम है होम, यहाँ पे तुम्हारा नाम हो गया मेन्यू, उसके बाद तुम्हारा हो गया ये अपना मोबाइल ऐप, और इसके बाद तुम्हारा ये लास्ट वाला हो गया कॉन्टैक्ट अस, ओके, कॉन्टैक्ट एस, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक बार इसको सेव करके देखते हैं क्या चेंजेस आए हुए हैं। हम लोगों ने अभी यहाँ पे सेव किया और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लोगों का चेंजेस क्या क्या आए हैं। अभी तक कोड हम लोगों ने इतना लिखा है, ठीक है। तो अब लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, वाओ, तो ये देखिए क्लिक करते ही क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे क्लिक किया तो ये अपने आप इस पर्टिकुलर अंडरलाइन यहाँ पे आ गई थी। अब लोग हम लोगों ने जब पहले चेक किया था तो उस समय ऐसा नहीं हुआ था, हम लोगों ने जस्ट अभी जब चेक किया है तो अभी ऐसा हुआ है, बिकॉज हम लोगों ने ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगा दी है। इसकी वजह से अब ये ऑटोमेटिकली ये जहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, जिस टैब पे क्लिक कर रहे हैं उस टैब पे ये अंडरलाइन शो हो रहा है। सो ये हो गया अपना अंडरलाइन, तो ये हो गया अपना अंडरलाइन इफेक्ट। तो इसके थ्रू हम लोग देखिए अब यहाँ पे इजीली नेविगेट कर सकते हैं पर्टिकुलर अंडरलाइन में, ओके। तो गाइज यहाँ तक तो अपना हो गया, अपना जो करते थे हम लोग नैव बार के लिए उतना तो हो गया। अब लेकिन अब हम लोगों को फाइनली अपना डे 2 के लिए जो मेन काम हम लोग को आज करना था वो करना था क्या, कि हम लोग को हेडर बनाना था अपना। तो हेडर के लिए हम लोग फटाफट क्या करते हैं कि हम लोग कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, जो कि हम लोग के लिए ज़रूरी है कंपोनेंट्स क्रिएट करना, बिकॉज कंपोनेंट्स के बिना नथिंग, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो हम लोग एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा पेजेस करके। सो हम लोग यहाँ पे 3 फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पेजेस के अंदर, जो कि नाम सबसे पहला जो फोल्डर क्रिएट करेंगे वो होगा कार्ट। तो हम लोग कार्ट करके नाम लिख देते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग अब एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, ओके। एंड वन मोर फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा अपना कार्ट, सॉरी कार्ट तो क्रिएट कर दिया, होम, ओके, होम एक और फोल्डर क्रिएट होगा। तो ये तीन तीन फोल्डर क्रिएट हो गए। अब इन्हीं 3 फोल्डर में तीनों की दो फाइलें बनेगी, एक होगा तुम्हारा JSX, एक तुम्हारा होगा CSS। तो ये काम कर देते हैं फटाफट।
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें लिख देते हैं cart.jsx और इसके अंदर हम लोग एक और बना देते हैं जिसका नाम होगा cart.css। ठीक है ना, अब यही काम करेंगे हम लोग होम के लिए, तो ये भी कर देते हैं फटाफट j6 और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं home.css। फिर वही काम प्लेस ऑर्डर के लिए भी कर देंगे हम लोग कि प्लेस ऑर्डर डॉट j6 एंड सेम प्लेस ऑर्डर डॉट सी एस एस। ठीक है, तो ये तीन फोल्डर्स के दो दो फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, JSX और एक CSS। ठीक है ना, तो यहाँ तक इतना आपका सही रहा। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम जो कि हम लोगों ने इनिशियल में जब हम लोगों ने रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे थे उसके बाद हम लोगों ने npm इंस्टॉल किया था, उसके बाद हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया था। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे वर्किंग में लाने वाले हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिएक्ट राउटर डॉम को हम लोग अब जिंदा करेंगे। आप लोग समझ पाए ना, मतलब कि हम लोग इसको अब यूज़ में लाएंगे अपना रिएक्ट राउटर डॉम को। तो अब इसको हम लोग यूज़ में लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बेसिकली एक्टिव करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए, मतलब इंस्टॉल तो हो ही गया था, तो इसको हम लोग को एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले मेन डॉट जे एस एक्स ढूंढते हैं, कहाँ पे फाइल मेन डॉट जे एस एक्स, ये मिल गई। तो मेन डॉट जे एस एक्स में हम लोग क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या होगा कि ये रिएक्ट रोटोडॉम को जिंदा कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा रिएक्ट रोटोडॉम को एक्टिव करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से हटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ से हटा दिए, अभी हटा दिया, तो यहाँ मातम छा गया, तो मातम छा गया है, तो उसको हम लोग वापस लाने के लिए ये ऐप को हम लोग अभी वापस ले लेते हैं। इसको अभी हम लोग को नहीं काटना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये ऐप आ गया है, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम को एक्टिव करना है। तो हम लोग को यहाँ पे अभी क्या है कि हम लोगों को स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से प्रॉपरली रिमूव कर देना है। तो यहाँ से भी हम लोग इम्पोर्ट जो किए थे, इम्पोर्ट को भी हम लोग को रिमूव कर देना है और यहाँ पे लिख देना है क्या, रिएक्ट। हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली इसको रिमूव कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग अब ब्राउज़र राउटर करके एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे राउटर रिएक्ट राउटर डॉम को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज़र राउटर करके कर्ली ब्रैकेट में इंस्टॉल करेंगे, मतलब वो चीज़ वापस लाएंगे। रिएक्ट राउटर डॉम को मतलब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग ब्राउज़र राउटर, ओके, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, हम लोगों ने अभी तक ये कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब यहाँ जिससे हम लोगों ने स्ट्रिक्ट मोड हटाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, ब्राउज़र राउटर। हम लोग यहाँ ब्राउज़र राउटर कर, ये जो है ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ये टैब के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने ये लिख दिया, इसके अंदर हम लोग ये ऐप को रखेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी तक स्ट्रिक्ट मोड को रखा था ना अंदर, वैसे ही इसको बंद रख देंगे हम लोग ब्राउज़र राउटर के अंदर। अब ये थोड़ा सा प्रॉपरली, और अब ये इस समय रिएक्ट ऑटोडॉम जो है प्रॉपरली अब वर्किंग रहेगा। अब हम लोग अगर रिएक्ट ऑटोडॉम का यूज़ करेंगे तो अब ये एक्टिव रहेगा और ये ईजिली हर जगह एक्सेसिबल होगा और यूज़ कर सकते हैं हम लोग रिएक्ट ऑटोडॉम को। ओके, तो अब यहाँ तक इतना हम लोग सेव कर देते हैं अपना, हम लोगों का इतना ये रिएक्ट ऑटोडॉम का हो गया है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने रिएक्ट ऑटोडॉम टॉम को इंस्टॉल किया, सेटअप कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐप डॉट JSX में भी सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से ही हम लोगों ने बताया था स्टार्टिंग में ही, डे 1 में भी, कि सारा जो होता है फ्रंट एंड जो हम लोग देख पाते हैं ब्राउज़र में, वो ऐप डॉट JSX से ही प्रवाहित होता है। मतलब समझते क्या है कि वहीं से ही निकलता है, नदी जैसे निकलती है वैसे ही पहाड़ों से जो होता है सबसे, तो उसी प्रकार से सब मतलब समझ पा रहे हैं कि जो जस्ट प्रवाह होता है, जहाँ जिस मतलब जो ओरिजिन, यस बिल्कुल बेस्ट वर्ड है ओरिजिन। तो जो ओरिजिन होता है वो बोल रहे हैं, मेन तुम्हारा ऐप डॉट JSX होता है। तो यहाँ पे हम लोग रिजेक्ट ऑटोडॉम को ही इंस्टॉल कर देते हैं, मतलब सेटअप कर देते हैं। इंस्टॉल तो हम लोगों ने पहले ही कर दिया था कल ही। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे राउट्स करके, मतलब अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे टैब्स को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे राउट्स करके लिखेंगे, यहाँ पे क्रिएट करें राउट्स। तो राउटर हम लोग यहाँ पे राउटर करके बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे हम लोग राउट्स। ये होता है स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता ही है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी टाइप से होता है। पहले हम लोग लिखते हैं राउटर, उसके अंदर आता है राउट। और अगर हम लोग को और ज़्यादा डिटेल में रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल मतलब यूज़ करना है, तो उसके अंदर लिख देते हैं हम लोग राउट्स, राउटर राउट्स। तो हम लोग को अभी राउट्स की नीड नहीं है, राउट तक ही सीमित रहेगा, वहीं तक ही हम लोग अभी इसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोगों ने ये दो लिख दिए, एक और हम लोग यहाँ पे राउट लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 3 राउट की नीड होगी। एक और राउट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे,
ठीक है, तो अब लोग यहाँ पे क्या है कि इसको इस तरीके से नहीं, इसको लिखने का जो वे होगा वो ऐसा होगा कि राउट करके हम लोग यहाँ पे बैक स्लैश लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। इसको रिमूव कर देते हैं। ये 3 राउट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये 3 राउट यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। और यहाँ पे आपका ये नैव बार भी था, ये राउटर में भी, सॉरी, राउटर को हम लोग नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे हम लोग अब। तो राउट्स, तो हम लोग यहाँ ऐप डॉट जी एस एक्स में भी राउट्स को रिएक्ट डॉट डॉम को सेटअप कर लेंगे। तो रिएक्ट डॉट डॉम को हम लोग यहाँ भी सेटअप कर रहे हैं। तो हम लोग ऐप डॉट जी एस एक्स में भी रिएक्ट डॉट डॉम को भी सेटअप कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब राउट्स करके लिखेंगे, उसके अंदर लिख लेंगे हम लोग राउट, उसके अंदर भी हम लोग लिख देंगे, एक्चुअल में 3 राउट लिखेंगे हम लोग को यहाँ पे 3 राउट की नीड है। तो हम लोग यहाँ पे 3 राउट लिखते हुए चलेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 2 राउट लिख दिए हैं, एक और राउट लिख देते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने 3 राउट लिख दिए हैं। अब लोग हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पाथ को फिक्स कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को पता ही है हम लोगों ने 3 बनाए थे। एक बनाया था होम, एक बनाया था कार्ड, एक बनाया था हम लोगों ने प्लेस ऑर्डर। पेजेस की बात करें ना, पेजेस, तो पेजेस ही हम लोग बना रहे हैं ना। तो पेजेस हम लोगों ने कितने बनाए ना, 3 बनाए ना फोल्डर। तो कार्ड बनाया था हम लोगों ने, होम बनाया था और प्लेस ऑर्डर बनाया था। इसीलिए हम लोग यहाँ पे राउट 3 लिख रहे हैं। समझ में आ गया ना, ईजी है यार, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, हम लोग अब ये है कि पाथ को डिसाइड करेंगे कि पाथ कैसा होगा इनका। तो पाथ डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से पाथ लिख के, और हम लोग क्या करें, एलिमेंट्स लिख देंगे, क्योंकि हम लोग वो पता है ना एलिमेंट्स क्या हैं, वही होम करके एलिमेंट बनाया था हम लोगों ने। हाँ, और उसके बाद हम लोगों ने कार्ट, फिर हम लोगों ने प्लेस ऑर्डर, तो इसी तरीके से बता रहे हैं। तो हम लोग क्या कर्ली ब्रैकेट में इनको, इनका नेम लिख देंगे हम लोग। ये है कि हम लोग टैब्स के फॉर्म में इसका इसको लिख देंगे इस तरीके से, जिससे लिखा हुआ है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इतना बार बार लिखने की नीड क्यों है, क्योंकि वी आर कॉपी पेस्टर्स। हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एक टैब, और अब यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 बना दिए हैं पेजेस। एक होम हो गया, एक अपना हो गया प्लेस ऑर्डर, और अपना एक और हो गया जिसका नाम होगा अपना कार्ट। ठीक है, तो ये 3 अपने बन चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक जो है अपना ऐप डॉट जे एस एक्स में हम लोगों ने जे एस एक्स मतलब क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने अपना रिएक्ट ऑटोडॉम को इतना तक सेटअप कर किया है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को भी क्या करना है कि अभी हम लोग को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। और साथ साथ अभी हम लोगों को पाथ भी डिसाइड हम लोगों ने किया है। लेकिन जैसे कि पाथ हम लोगों का होम था, वो तो स्लैश से काम चल जाएगा, लेकिन हम लोगों को प्लेस ऑर्डर के लिए हम लोगों को और कार्ड के लिए हम लोगों को वो स्पेसिफिकली उसका नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। प्लेस कार्ड हो गया, और यहाँ पे अपना प्लेस ऑर्डर करके यहाँ पे हम लोग को दे देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये 2 और दे दिए हैं। अब ये प्रॉपरली पाथ यहाँ पे सेटअप हुआ है। तो ये तीनों का पाथ हो गया सेटअप। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले क्या इंपोर्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे होम, तो हम लोग यहाँ पे होम हम लोग करेंगे इंपोर्ट। होम फ्रॉम पेजेस, पेजेस होम एंड होम। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही चीज़ सेम करेंगे कार्ड के लिए। 1 सेकेंड, इम्पोर्ट लिख देते हैं प्रॉपरली, इम्पोर्ट लिख दिया हम लोगों ने। इम्पोर्ट फ्रॉम, यही सेम तरीका अपनाएंगे हम लोग, पेजेस। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कार्ड, फिर हम लोग क्या करेंगे एक और कार्ड। उसी तरीके से हम लोग का प्लेस ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। प्लेस ऑर्डर फ्रॉम पेजेस, और उसके बाद प्लेस ऑर्डर, फिर से एक बार प्लेस ऑर्डर। तो हम लोगों ने यहाँ तक ही कर दिया है। अब हम लोग को भी क्या है, रिएक्ट ऑटोडॉम को भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिना इंपोर्ट किए तो कुछ बात बनेगी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट ऑटोडॉम को भी इंस्टॉल इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने राउट्स यूज़ किया था, और हम लोगों ने राउट भी यूज़ किया था। तो जो यूज़ करते हैं उसको एक बार लिखा जरूर जाता है, क्योंकि ऐसे बात बनती नहीं है, लिखना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसको तो बताना पड़ेगा ना कि हम लोगों ने ये चीज़ पर स्पेसिफिक चीज़ यूज़ की है। तो इसलिए नए बार हम लोग क्या है, तो जैसे हम लोगों ने जो चीज़ लिखी है तो उसको हम लोग को स्पेसिफिकली यूज़ करना पड़ेगा ना कि हम लोगों ने ये स्पेसिफिक चीज़ लिखी है। तो इसलिए हम लोग क्या है कि इतना लिखेंगे। अब हम लोग क्या है फ्रॉम, अब इसके बाद क्या है, रिएक्ट आउटर डॉम को लिख देंगे, रिएक्ट आउटर डॉम। ठीक है, तो यहाँ तक इतना लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको इतना सेव कर देते हैं। इतना चेंजेस हम लोगों को नीड थी और इतना हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक रिएक्ट डॉट डॉम जो है अभी तक अपने मेन डॉट JSX और अपने ऐप डॉट JSX में सेटअप कर लिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपना हेडर जो अपना होगा, मतलब अपना जो पर्टिकुलर होम पेज होगा, जो मेन मतलब हेडर होता है, उसको हम लोग क्या करना है, सेटअप करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले होम डॉट JSX में आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही जो हम लोगों को पता है ES7 का मैजिक क्या है कि हम लोग यहाँ पे तुरंत एक डमी बोल सकते हैं या फिर हम लोग रेडीमेड कोड हम लोग यहाँ पे करते हैं जनरेट विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन कॉल्ड ES7 करके है वो, उसको आप एक्सटेंशन करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इस तरीके से देखिएगा अभी RAFCE हम लोगों ने किया और हम लोग जैसे एंटर करेंगे तो एक कोड आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा बन के। तो ये देखिए आगे इस तरीके से आगे, तो ये 7 का एक्सटेंशन होता है, उसकी हेल्प से ये हो जाता है क्रिएट। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग को इतना हो गया क्रिएट, हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग साथ ही साथ लगे हाथों CSS भी यहाँ पे इंपोर्ट कर ही देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या है CSS भी इंपोर्ट कर देते हैं, तो हम लोगों ने होम में CSS भी इंपोर्ट कर दी। ठीक है, ओके 1 सेकेंड, 2 बार लिख गई है, कोई बात नहीं, एक बार नीचे से काट देते हैं, अब सही है। ठीक है, तो अभी इतना क्रिएट हो गया। अब इसके साथ में क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग एक अभी हम लोग को होम हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोग को एक अलग से हेडर करके फोल्डर और एक CSS को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली हम लोग होम में यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग को एक नया फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अपना कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में ही हम लोग क्या करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा अपना हेडर। हेडर नाम करके हम लोग क्या है एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस हेडर में हम लोग क्या है वही सेम टू सेम पुरानी बातें क्या कि JSX और एक CSS दो फाइलें क्रिएट कर देंगे। हाँ, तो ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि ये दो काम तो करना ही है हम लोग को, JSX और CSS तो हर बार करनी होती है जब भी कोई नया फोल्डर बनाते हैं। तो हम लोग को एक दो फाइलें रेडीमेड हम लोग को लिखी ही है कि हम लोग को इतना दो फाइलें क्रिएट करनी ही है। ठीक है ना, तो अब हम लोगों को ये दो फाइलें क्रिएट कर दी हम लोगों ने। सो यहाँ तक हम लोगों ने हेडर अपना क्रिएट कर लिया है। तो अब बात करेंगे हम लोग क्या कि हेडर डॉट JSX में हम लोग जाएंगे और जाके कोड लिखेंगे। तो हम लोग अब क्या है कि हेडर डॉट JSX में अपने जा रहे हैं और जाके RAFCE वाला मैजिक लगाएंगे और हम लोग को रेडीमेड इतना कोड तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट हम लोग अब यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं हम लोग हेडर। और उसके साथ साथ क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग एक नया डिव क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा हेडर कंपोनेंट्स। ठीक है ना, तो डिव डॉट हेडर, sorry not a header, it's a header component। component, sorry not a component, header content, okay header content, sorry for that, header content, it's a header contents। तो हम लोग header content करके एक, तो हम लोग यहाँ पे क्या है header content करेंगे, हेडर कंटेंट हम लोगों ने दिया। तो हम लोगों का ये क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक H2 टैग बनाएंगे और एक हम लोग बनाएंगे अपना पैराग्राफ टैग। दो टैग बनाएंगे हम लोग, एक H2 टैग एक पैराग्राफ टैग। उसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें लिख देंगे, जैसे कि जनरली जो हम लोग को होता है कि जब कभी भी हेडर हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं जो थोड़ा सा कस्टमर को या फिर यूजर्स को आई कैचिंग लगता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर योर फेवरेट फूड हेयर करके, ऑर्डर योर फेवरेट 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 फूड हेयर। ओके, अब ऐसे ही हम लोग क्या है कि यहाँ पे पैराग्राफ टैग में कुछ भी लिख सकते हैं, लॉरम 20 कर देंगे हम लोग तो जनरेट हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं फॉर्मेट कर देते हैं, तो जिससे कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, जिससे प्रिटियर। ओके, प्रिटियर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे इसको। ठीक है ना, ये प्रिटियर भी एक एक्सटेंशन है, प्रिटियर भी जो है एक एक्सटेंशन है। इसको हम यूज़ करने से कोड में चार चांद लगा सकते हैं, मतलब कि कोड की जो होती है फॉर्मेटिंग को हम लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मतलब इसका जो एक होता है फिगर, मतलब होता है कि एक तरीके से बोल सकते हैं स्ट्रक्चर जो होता है वो हम लोग एज आ रीडेबल, थोड़ा सा मतलब आइस को जो सुकून दे, मतलब जो अच्छा लगे उस तरीके से हम लोग प्रिटियर के थ्रू प्रिटी कोड, क्लीन कोड लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी इंस्टॉल कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सटेंशन। एक ES7 वाला हो गया और एक ये प्रिटियर। ठीक है, तो अब यहाँ तक ये हम लोगों ने एक पैराग्राफ टैग और एक हम लोगों ने H2 टैग, दो चीज़ें बना ली हैं। साथ साथ हम क्या करेंगे, हम लोग बटन टैग भी बनाएंगे। बटन टैग इंपॉर्टेंट है, बटन टैग बना देते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्यू, अपना व्यू मेन्यू, क्योंकि हम लोग मेन्यू भी बनाएंगे ना अभी यहाँ पे। तो मेन्यू हम लोग को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बटन टैग बना देते हैं सिंपल सा। तो हम लोगों ने मेन्यू टैग बना दिया। तो यहाँ तक इतना है कि हम लोगों का हेडर टैग ज़्यादा, मतलब हेडर वाला जो था JSX, हेडर JSX फाइल जो थी उसमें इतना ही कोड था, ज़्यादा कोड था नहीं। तो ये छोटा छोटा सा कोड था, इतना ही कोड लिखा है। बाकी अभी यहाँ तक हो गया सेटअप। हम लोग थोड़ा बहुत CSS भी देख लेते हैं कि CSS में हम लोग अभी क्या क्या कर सकते हैं हेडर में।
तो जिससे थोड़ा सा अपीलिंग लगे, देखने में थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे। बिना सीएसएस के तो काम बनता नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। तो गाइस एक काम करते हैं, सीएसएस को थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। ओके, हेलो। तो फिर हम लोग आ चुके हैं अपने सीएसएस वाले फाइल में, और हम लोग सबसे पहले हेडर डॉट डॉट हेडर करके हम लोग देंगे। उसके बाद हम लोग को बताइए कि हम लोग हाइट देंगे यहाँ पे 34 VW, एंड मार्जिन हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं 34 पिक्सल, एंड ऑटो करके हम लोग दे देंगे, तो जिससे कि अपना मार्जिन प्रॉपरली सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग अब यहाँ पे अपना बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड हम लोग इसमें दे देंगे यही अराउंड, क्योंकि हम लोग को भी इमेज यहाँ पे लगानी है बैकग्राउंड में। हम लोग यहाँ पे कोई कलर नहीं ऐड करेंगे, हम लोग यहाँ पे इमेज लगाने वाले हैं। तो इमेज में हम लोग ये है कि हम लोगों ने जो भी बताया हुआ था ना कि जो हेडर वाला जो सेक्शन है उसमें एक इमेज लगाएंगे हम लोग, तो जो यूआरएल के थ्रू हम लोग लगा देंगे इमेज, वो कि एसेट्स वाले फोल्डर में पड़ी हुई है, उसको हम लोग पब्लिक वाले फोल्डर में लाएंगे। उसके बाद तब ये एक्सेसिबल होगा, तब यहाँ पे जाके बैकग्राउंड में तब हम लोग इसको फेच करके तब मतलब आ पाएगा। इसीलिए हम लोग अभी इसको पब्लिक फोल्डर में कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, हम लोग इसमें इसका नेम पहले दे देते हैं, बाकी फिर अभी इसको पब्लिक में कर देंगे। बाकी इसका नेम देते हैं हेडर इमेज करके डॉट पीएनजी भी हम लोग इसमें साथ में लिख देंगे। हेडर हम लोगों ने लिखा है, उसके बाद पीएनजी भी लिख देंगे, डॉट पीएनजी करके वो भी लिख देंगे हम लोग। तो जितना लोगों ने लिख दिया है, नॉट बाय नो रिपीट कर देंगे। और नो रिपीट करने का जो मतलब ये होता है मीनिंग नो रिपीट से, कि इसमें मल्टीपल फिर दोबारा, जैसे इमेज अगर एक बार हम लोग लिख दिए तो फिर दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए। बाकी ये पोजीशन हम लोग दे देते हैं यहाँ पे अपना रिलेटिव, तो पोजीशन हम लोग अब यहाँ एक दे देते हैं रिलेटिव। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है कि जो हमने क्लास नेम बनाया था ना हेडर डॉट मतलब हेडर स्लैश कंटेंट करके, हेडर और डैश कंटेंट्स करके, तो उसका हम लोग उसमें हम लोग सीएसएस देने वाले हैं। सीएसएस में हम लोग क्या देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन हम लोग एब्सोल्यूट देंगे। उसके बाद हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टीज भी ऐड करेंगे, जिससे कि अपना जो हेडर सेक्शन है वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए, ना कि ना ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, और ये प्रॉपरली हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, साथ में फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे हम लोग कॉलम करके, फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग दे देंगे कॉलम। तो इससे कॉलम वाइज अपना जो है ये हो जाएगा। तो उसके साथ साथ हम लोग अब क्या है कि यहाँ पे अलाइन आइटम दे देंगे हम लोग, यहाँ पे अलाइन आइटम्स दे देते हैं हम। स्टार्ट अलाइन आइटम हम लोग यहाँ पे स्टार्ट दे देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दे देंगे क्या कि गैप जो होगा, गैप हम लोग देना इंपॉर्टेंट है। गैप दे देंगे तो इससे ये रहता है ना कि पूरा प्रॉपर्ली उसमें ऊपर नीचे जैसे होता है ना, ओवरलैप नहीं होता है, जो हम लोगों ने लिखा हुआ है कंटेंट वो ओवरलैप ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे गैप दे देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गैप हम लोग ये अराउंड दे देंगे 1.5 लगभग VW दे देंगे, 1.5 VW दे देंगे। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बॉटम बॉटम दे देंगे हम लोग यहाँ पे 10%, बॉटम हम लोग यहाँ पे दे देंगे 10%। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट दे देंगे हम लोग यहाँ पे अराउंड 6 VW दे देंगे हम लोग यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ तक कितना हो गया अपना हेड डॉट हेडर कंटेंट्स। अब इसके बाद हम एक और लास्ट चीज़ है वो भी दे देते हैं, मैक्स विड्थ भी दे देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जिससे कि उसकी प्रॉपर विड्थ आ जाए 50% करके दे देंगे हम लोग मैक्स विड्थ। अब इसके बाद हम लोग क्या है, हम लोग जो सीएसएस लिखेंगे वो लिखेंगे H2, हम लोगों ने लिखा था H2 टैग और P टैग में जो हम लोगों ने लिखा था ना, वहाँ पे हम लोग दे देते हैं अपना सीएसएस। तो डॉट हेडर कंटेंट H2 दे देंगे यहाँ पे हम लोग सीएसएस, इसमें देंगे फॉन्ट अपना देंगे फॉन्ट वेट अपना देते हैं हम लोग अराउंड कितना दे देते हैं, अराउंड हम लोग इसमें 500 देने से ये होता है कि इसमें क्योंकि हम लोगों ने अगर H2 लिख रहे हैं हेडिंग है तो हेडिंग थोड़ा सा वेटेड हो, थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में हो तो ही देखने में अच्छी लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी हेडिंग है। इसलिए कलर देंगे लोग व्हाइट यहाँ पे। और फॉन्ट साइज जो होगा यहाँ पे, फॉन्ट साइज यहाँ पे होगा अपना कितना हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, फॉन्ट साइज होगा यहाँ पे मैक्स, हम लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देंगे फॉन्ट साइज, और इसमें हम लोग मैक्स करके देंगे 4.5 VW एंड 22 पिक्सल करके हम लोग फॉन्ट साइज दे देंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देंगे यहाँ पे हेडर कंटेंट। अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी सीएसएस लिखेंगे। हम लोगों ने एचटू के लिए लिखा था सीएसएस, अब यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ के लिए भी सीएसएस लिख देंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कलर हम लोग देंगे यहाँ पे, कलर क्या होगा, कलर होगा यहाँ पे व्हाइट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे अपना फॉन्ट, हम लोग यहाँ पे अपना फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज होगा बेसिकली अराउंड 1.1 VW, हम लोग फॉन्ट साइज यहाँ पे दे देंगे 1 VW। यहाँ पे क्या करेंगे, अब सीधा रन करके देखते हैं। हम लोगों ने सीएसएस लिख दिया, हम लोग रन करेंगे टर्मिनल में आके, और सबसे पहले क्या होगा, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर पाथ दे देंगे। पाथ देने के बाद हम लोग npm रन करेंगे और रन करेंगे अपना कोड, और यहाँ पे देखते हैं लोकल होस्ट स्टार्ट हो गया है 5173। तो देखते हैं ब्राउजर में जाके और पता करते हैं कि क्या हुआ है, कितना चेंज होता है। तो अभी यहाँ पे जैसे हम लोगों ने आया और देखा है कि अभी ये क्या हो गया, फिर से ब्लैंक आ रहा है। गाइस ये क्या हो गया, ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक क्यों आ रहा है यार, अभी तो हम लोगों ने सीएसएस भी दे दी है लेकिन ब्लैंक अभी भी आ रहा है। तो कुछ तो इश्यू है इसमें, इसको देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ब्लैंक अभी क्यों आ रहा है। कहीं पे कुछ कोड में मिसिंग है, तो उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या कोड में मिसिंग है। तो हम लोग एक बार फिर से जो है एक बार इंपोर्ट, हम लोग एक बार इंस्पेक्शन वाले में जाके डेवलपर टूल खोल के देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो डेवलपर टूल देखा हम लोगों ने, यहाँ पे ये क्या कार्ट वाला जो है, कार्ट में ऐप डॉट जेएसएक्स में जो है ये प्रॉपरली इसमें दिखा रहा है कि एक्सपोर्ट नहीं हुआ, एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो सिंटेक्स एरर इसलिए आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो इसको हम लोग फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक बार वीएस कोड में जाएंगे और देखेंगे क्या कैसे इसको फिक्स करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं वीएस कोड में, और अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। माइट भी हो सकता है कि इसमें ये की बात तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डॉट पेजेस कार्ड सही लिखा हुआ है, फिर भी क्यों इशू आ रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा किया है सेव, तो भी अभी कुछ खास चेंजेस अभी इसमें समझ में आ नहीं रहे हैं।
फिर से एक बार दोबारा चेक करके देखते हैं यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने, हाँ ये काम कर सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कार्ट वाले में प्लेस ऑर्डर लिख दिया है, पाथ पाथ मतलब वो मतलब इंटरचेंज हो गया पाथ, तो हम लोगों ने प्लेस ऑर्डर वाले में कार्ट लिख दिया है और कार्ट वाले में प्लेस ऑर्डर लिख दिया है। तो एक बार इसको उल्टा करके देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस ऑर्डर और नीचे लिख देते हैं हम लोग कार्ट। तो नीचे हम लोगों ने लिख दिया है कार्ट और ऊपर लिख दिया प्लेस ऑर्डर, तो ये लिख दिया है हम लोगों ने। तो ये हो गया है। अब हम लोग उसको दोबारा से करेंगे सेव, और सेव जैसे ही करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कि यहाँ पे हम लोगों को अभी भी वही इशू आ रहा है, कोई कुछ खास फिक्स हुआ नहीं है, वही सिंटेक्स एरर फिर से आ रहा है। तो एक बार होम में जाके देखते हैं, होम में हम लोगों ने क्या है एक बार इसको भी फिक्स करके देखते हैं, माइट भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। वैसे वैसे होनी तो नहीं चाहिए रिजॉल्व, क्योंकि अभी ये तो कुछ अलग चीज़ है। हेडर हम लोग लगा दिया है, हम लोगों ने हेडर टैग लगा दिया है, क्योंकि हम लोगों को अभी हेडर वाले में हमने कुछ किया था इसलिए। फिर भी हमने पता था कि अभी नहीं हुआ कुछ चेंजेस, अभी वही सेम सिंटेक्स एरर आ रहा है अभी तो अभी क्या करना होगा, एक बार फिर से वी एस कोड में देखते हैं हम लोग क्यों हो रहा है ऐसा। तो क्या इशू आ रहा है एक बार चेक करते हैं। अच्छा एक बार कार्ड डॉट जेएसएक्स को चेक करना पड़ेगा, कार्ड डॉट जेएसएक्स में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इसको दोबारा से इसमें कोड नहीं लिखा है, अभी कार्ड डॉट जेएसएक्स पूरा ब्लैंक है इसकी वजह से हो रहा हो ऐसा कुछ। तो कार्ड डॉट जेएसएक्स में हम लोग एक काम करें क्या कि जब प्लेस ऑर्डर में जाके देखते हैं क्या होता है, प्लेस ऑर्डर भी ब्लैंक है, प्लेस ऑर्डर में हम लोग आर ए एफ सी करके कुछ लिखें कोड, और यही सेम काम हम लोग होम डॉट जेएसएक्स में तो लिखा ही हुआ है, अब हम लोग कार्ड डॉट जेएसएक्स में भी कुछ कोड लिख दें तो हो सकता है उससे फिक्स हो जाए, माइट भी करके देख लेते हैं, शायद हो सकता है फिक्स हो जाए, ट्राई करने में क्या जाता है। तो हम लोगों ने भी दोबारा रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे फिक्स हुआ है, फिक्स हुआ है यहाँ पे, यहाँ प्रॉब्लम फिक्स हुई है, लेकिन यहाँ पे भी अब यहाँ पे होम वाले में प्रॉब्लम आ रही है, होम डॉट जेएसएक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब यहाँ पे कुछ देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है होम डॉट जेएसएक्स में। हम लोगों ने होम डॉट जेएसएक्स को तो सही लिखा है, इतना कोड तो लिखा है प्रॉपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कुछ, हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करके देखते हैं। अच्छा हम लोग यहाँ पे हेडर को इंपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हेडर लिखा तो है हेडर टैग, लेकिन उसको इंपोर्ट नहीं किया है, तो हो सकता है माइट भी इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। इसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही रिफ्रेश किया सो फाइनली हम लोग का कोड जो है वो चल चुका है, और ब्राउजर में इस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और हम लोग का आउटपुट प्रॉपर्ली अभी शो हो रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो आउटपुट है इतना यहाँ तक पूरा प्रॉपर शो हो रहा है। सो ये तो काफ़ी यहाँ तक सही रहा, जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो चुकी है प्रॉपर्ली। तो अभी तो यहाँ तक इतना सही रहा, और बाकी अभी तो हम लोग को बस ये है कि जो इसमें इमेज है, जो इमेज को भी लगाना बचा हुआ है। तो इमेज लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले जाने वाले हैं पब्लिक वाले फोल्डर में, क्योंकि एसेट्स में हम लोगों को वो वाली इमेज चाहिए होगी, वो इमेज हम लोगों को भी एसेट्स फोल्डर में चेक करते हैं, उसका नेम है हेडर इमेज करके नाम है। तो हेडर इमेज हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी। इमेज आई थिंक इसमें हेडर इमेज मुझे शो तो नहीं कर रही है, यहाँ पे देखा तो है मैंने बट मुझे दिख नहीं रही है हेडर इमेज, हेडर इमेज, हेडर इमेज, हेडर इमेज। तो एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में हम लोग अपलोड करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं अपना प्रीवियस जो हमने बनाया था प्रोजेक्ट उसी से कॉपी कर लेते हैं और सीधा यहाँ पब्लिक वाले में पेस्ट कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि मुझे लग नहीं रहा कि इसमें एसेट्स वाले में वो पर्टिकुलर इमेज है उसमें। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट में जो हम लोगों ने क्रिएट किया था उसमें जाके हम लोग सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने प्रीवियस वाले, हाँ ये आ गए हम लोग, और इसमें फ्रंट एंड वाले में जाते हैं, और यहाँ पे सारसी में जाके हम लोग देखते हैं कि अपना जो है ये इमेज मिल चुकी है हम लोग को। इस इमेज को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के जस्ट बाद हम लोग अपना उसी वाले फूड डेल में जाके, फूड डेल वाले जो है फोल्डर में हम लोग जाके यहाँ पे सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपने पब्लिक वाले फोल्डर में, पब्लिक वाले फोल्डर में वही वाली इमेज अभी देखिए यहाँ पे नहीं है, और हमने जैसे पेस्ट कर दी तो अब यहाँ पे वो वाली इमेज आ गई हेडर इमेज। तो अब हम लोग यहाँ पे फिक्स करके दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश किया लेकिन ओ माय गॉड अभी भी ये चीज़ वो इमेज लोड नहीं ले रही है, लोड नहीं ले रही है, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे कुछ तो इशू है। बाकी इमेज तो हम लोगों ने प्रॉपर्ली सेट कर दी है यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में, लेकिन अभी नहीं हो रही है फिक्स, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो इसको तो अभी चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। बाकी इसमें जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर नेम तो सही है, हेडर स्लैवर बैक ये अंडर स्कोर इमेज डॉट पी, फिर क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक बार दोबारा लिख के देख लेते हैं हम लोग हेडर और उसके बाद इमेज, हेडर और सीरीज नहीं सॉरी हेडर अंडर स्कोर इमेज है, हेडर अंडर स्कोर डॉट पी है डॉट पी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोबारा एक बार देख लिया है हम लोग, देख लेते हैं। ओके 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 1 सेकंड, यहाँ पे यूआरएल के बीच में गैप है, यूआरएल के बीच में गैप लग रहा था मुझको, ओके एक बार ये हम लोगों ने सही किया है, गैप आया था, ये हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो, उसको शायद माइट भी फिक्स हो जाए। तो हम लोग बस करते एक बार सेव और देखते हैं, तो अभी भी ये नहीं हुआ है रिजॉल्व। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको तो अभी तो चेक किया है लेकिन अभी नहीं फिक्स हुई है, और ऑलरेडी वैसे भी एसेट्स वाले में हम लोगों ने देखा था तो हम लोग को वही एक ही इमेज दिखी। बाकी बात एसेट्स डॉट जेएस में जाके देखते हैं कहीं इंपोर्ट तो नहीं करना होगा, कहीं इंपोर्ट तो नहीं करना होगा हम लोग को अपना, जो हम लोगों ने अभी हेडर और हेडर इमेज करके हम लोगों ने जो इमेज अपलोड की है वो यहाँ पे कहीं हम लोग को दोबारा से एक बार लिख के इंपोर्ट करके देखते हैं। तो वैसे मुझे लगता नहीं कि इंपोर्ट करने से कुछ खास होगा, लेकिन फिर तो अभी मुझे लगता है नहीं कि ये प्रॉब्लम कुछ खास फिक्स हुई है अभी, और इसमें थोड़ा सा भी चेक करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप तो कंसोल में भी तो कोई एरर नहीं आ रहा है, फिर भी ये वाली इमेज शो नहीं हो रही है, बस यही प्रॉब्लम है, ये इमेज एक बार शो हो जाए तो कुछ आगे का फिर हम लोग फिर फॉरवर्ड करते हैं। तो वैसे तब तक के लिए तो अभी हम लोगों ने इतना देखा है, ट्राई किए हैं चीज़ें, लेकिन अभी फिक्स नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट वाले सेशंस में देखेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए तो ये है कि अभी यहाँ तक जितना हम लोगों ने कल डे 1 में और डे 2 में जो भी डिस्कस किया है, तो उसको एक बार आप लोग भी अपने साइड से देखिए समझिए। अभी अगर कुछ चीज़ें आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में उस चीज़ों को रेज करके पूछिए, और अगर ये चीज़ें अगर फिक्स हो पा रही हैं, जैसे कि जो भी प्रॉब्लम की क्रिएट हुई है, तो ये अगर प्रॉब्लम अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन अगर कुछ समझ में आ रहा है तो इसको एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पे है जो आप फिक्स करने की नीड है अभी। तो उसको फिर बाकी बाकी तो फिर कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। बस बाकी इमेज ये है, इस टाइप की इमेज थी, तो ये इमेज हम लोगों को वहाँ पे पेश करनी है हेडर इमेज करके, ये जब पेस्ट हो जाएगी वहाँ पे तो प्रॉपर्ली सारा काम हो जाएगा, और थोड़ा सा हेडर अपना जो है हेडर पार्ट अपना तो प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इतना अपना कोड है, और अभी हम लोग को यहाँ तक देखना है
तो तब तक के लिए आप लोग इतना देखते रहिए, और ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको देखिए, कोई सोल्यूशन अगर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में उसको बताइए। एंड तब तक के लिए ये अपना डे 2 का जो था अपना हेडर वाला पार्ट वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और बाकी ये प्रॉब्लम कल फिक्स की जाएगी, और बाकी कल उसके बाद देखा जाएगा मेनू सेक्शन। मेनू सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। अभी तक थोड़ा सा ये नया बार था, उसके बाद हेडर हम लोगों ने बनाया है, लेकिन जो कल का जो होगा इसका वीडियो, तो कल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल हम लोग मेनू सेक्शन की बात करेंगे, जो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो अलग अलग वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम्स को शो करेगा। तो ये चीज़ में काफ़ी मतलब इस टाइप के मतलब सेक्शन में, इस टाइप के कंपोनेंट में इसको करने में काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये तो तब तक के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर तक तक जो लास्ट डे 2 और डे 1 में जो हुआ है, डे 1 और डे 2 में जो हुआ है, तो उसको आप एक बार देखिए और बताइए कि कुछ अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको आप लोग कमेंट में पूछिए। बाकी यहाँ तक के लिए इतना ठीक लग रहा है तो आप लोग समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए। और बाकी यहाँ तक के लिए इतना अपना हेडर सेक्शन इतना यहाँ तक डन हो चुका है, और बाकी जो कल का मतलब थोड़ा आज का मिसिंग पार्ट होगा जो इमेज वाला, वो फिक्स किया जाएगा कल के डे 3 वाले सीरीज में। ओके, तब तक के लिए आप लोग ये दोनों डे 1 और डे 2 वाले सेक्शन एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए, एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लीजिएगा, कुछ कोई डाउट लग रहा है तो। ओके, सो गाइस, हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने जो हेडर सेक्शन है वो क्रिएट किया, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम यही अभी आ रही है कि हम लोगों का अभी जो मेन जैसे इमेजेस हम लोगों ने ऐड करना था, उसको एक इमेज ऐड करनी थी, हेडर बैनर टाइप का होता है, तो वो एक फूड का एक बैनर टाइप का हम लोग को ऐड करना है इमेज, लेकिन वो हम लोगों ने एसेट फोल्डर से अपने पब्लिक वाले फोल्डर में किया था ट्रांसफ़र, लेकिन अभी तक वो चीज़ उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमने कहा था कि अगर आप लोग भी थोड़ा सा एक बार देखिएगा कि इसमें क्या क्या कोड में चेंजेस करने हैं, और इस चीज़ को हम लोग कल ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। बाकी आज का जितना हम लोगों ने हेडर सेक्शन का क्रिएट किया, और जो हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम को जो हम लोगों ने सेटअप किया, तो उतना आई थिंक अंडरस्टैंडेबल होगा, और उतना काफ़ी ईजिली था, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ था नहीं। और सीसेस भी हम लोगों ने ऐड की, थोड़ी सी बेसिक सी थी, और साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग कैसे अपना जो सबसे पहले नेविगेशन वाले सेक्शन में जो नेविगेशन बार में जो हम लोगों ने स्क्रॉलिंग वाला जो था ऑप्शन, मतलब कि तो हम लोगों ने अंडरलाइन इफेक्ट भी देखा कि हम लोगों ने कैसे किसी पर्टिकुलर टैब में जाके जब हम लोग किसी भी टैब में क्लिक करेंगे तो वो उसके नीचे अंडरलाइन आएगा। तो इससे ये पता होता है कि थोड़ा सा कि हम लोग पर्टिकुलर उस टैब में क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक हो रहा है कि नहीं। तो ये एक थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, अगर कोई यूज़र अगर इस किसी मतलब वेबसाइट में जब कभी आता है, तो वैसे ये चीज़ काफ़ी प्लस पॉइंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो ये पार्ट भी क्लियर रहा, और इसके साथ साथ अब हम लोग ये है कि नेक्स्ट वाले सेक्शन में या फिर हम लोग डे में क्या करेंगे कि हम लोग सबसे बेस्ट जो है पार्ट हम लोग का होने वाला है डे 3, क्योंकि उसमें हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और वो है कि अपना हम लोग उसमें क्रिएट करेंगे मेन्यू सेक्शन। मेन्यू सेक्शन में और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें हम लोग मल्टीपल आइटम्स रखेंगे, और हम लोग जब कभी किसी आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक टाइप के फूड्स, क्योंकि एक्चुअली जो वेबसाइट है वो फूड डिलीवरी ऐप की वेबसाइट है ना, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर अगर फूड वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे केक का एक है सेक्शन मतलब मेनू बार, तो उसमें हम लोगों ने क्लिक किया, तो क्लिक करते ही उसमें उस पर्टिकुलर में जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी टाइप के केक्स की वैरायटीज़ हैं, वो सब आ जाएंगी। इसी टाइप से और भी अलग अलग हैं, जैसे कि डेजर्ट में क्या है, और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि रोल्स हैं, और उसके बाद पेटीज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, पिज़्ज़ा हैं, तो ये अलग अलग जो हैं मेन्यू होंगे, तो उनमें भी जब हम लोग क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे उसी टाइप की वेराइटीज़ आएंगी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, और इसके लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो ये है कि आप जो है यहाँ तक अपना जितना भी डे 2 तक आपको अगर चीज़ें थोड़ी सी हो डाउट, तो एक बार फिर से आप वीडियोस को रिपीट करके देख सकते हैं। तो उस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ तक मुझे नहीं लगता काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिकॉज यहाँ तक काफ़ी इजी था। और अब हम लोग नेक्स्ट डे 3 वाले सेक्शन में, डे 3 वाली सीरीज़ में हम लोग जो देखेंगे वो मेन्यू सेक्शन का ही पूरा पार्ट देखने वाले हैं। सो उसके लिए आप लोग भी रेडी रहिए, और तब तक के लिए अभी ये डे 1 एंड डे 2 को आप अगर दोबारा से अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप इसको एक दोबारा फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। और तब तक के लिए ये है कि आप लोग वेट करिए डे 3 का। तो तब तक के लिए आप लोग इसी सीरीज़ में कंटिन्यू रहिए, और साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और भी
जो तो अपने फ्रंट एंड और बैक एंड के जो भी डेवलपर्स हैं वो भी इस सीरीज़ का पार्ट बन सकें। और वेबसाइट है काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है जो प्रोजेक्ट है, तो इसके साथ साथ आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए एंड इसको फॉलो करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस Day 2 सीरीज़ एंड सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। ओके, जस्ट चिल।